हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की सारी नेम रिएक्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शन है सारी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या होती है? इसमें एल्किल हाइलाइड की जो रिएक्शन होती है वो सोडियम आयोडाइड के साथ होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एल्किल हाइलाइड जो हमारा होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो हमारा क्या बन जाता है? एल्किल आयोडाइड। ठीक है, क्या बन जाता है हमारा? एल्किल आयोडाइड। एक्स जो हमारा होता है यहां पे क्या होता है? क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, एक्स क्या होता है हमारा यहां पे? क्लोरीन या ब्रोमीन। चलिए कोई इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3Cl प्लस NaI एसीटोन क्या बन जाएगा हमारा? CH3I मेथिल आयोडाइड प्लस NaCl। ये हमारी होती है क्या? फिंकल स्टीन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना इस लेक्चर को। ठीक है, चलो अगली नेम रिएक्शन देखते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन भी क्या होती है? एल्किल हाइलाइड के साथ होती है। ठीक है, दोनों ही क्या होती है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। उसमें एल्किल आयोडाइड बनता है, इसमें देखते हैं क्या बनता है। एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन, इसमें क्या करवाते हैं? कोई मेटल का फ्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है, AgF हो गया, या ले सकते हैं यहाँ पे Hg2F2 ले लेते हैं। ठीक है, या COF2 ले लेते हैं। ठीक है, जब एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन कोई मेटल का फ्लोराइड से करवाते हैं तो क्या बनता है हमारा? RF एल्किल फ्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एल्किल फ्लोराइड बनता है। जैसे इसमें देख लेते हैं क्या हो सकता है। CH3 CH2 Br, X जो हमारा होगा वो हम क्या मान के चलेंगे? Cl Br। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन। AgF से करवाते हैं रिएक्शन, देखते हैं क्या बनता है। क्या बनता है हमारा? CH3 CH2F एथिल फ्लोराइड। ठीक है, प्लस AgBr। ये हमारी हो जाती है क्या? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो वीडियो को पॉज करके फटाक से। अगली नेम रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है? उर्थ रिएक्शन। ठीक है, तो उर्थ रिएक्शन में क्या होता है? जो हमारा एल्किल हाइलाइड होता है, ठीक है, अभी जितनी रिएक्शन हम चल रहे हैं वो एल्किल हाइलाइड वाली ही चल रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मेट करके बनाया वीडियो। ठीक है, RX की रिएक्शन इसमें किसके साथ होती है? सोडियम के साथ। RX को एक बार और लिख लो। ठीक है, जब जब हमारा सोडियम आता है तो हमारा किसके प्रेजेंस में करना पड़ेगा? ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम आपको पता है बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ड्राई ईथर। जब भी सोडियम आएगा ड्राई ईथर जरूर लेंगे। ठीक है, ताकि सोडियम की रिएक्टिविटी थोड़ी सी संभल जाए। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? X और यहां से Na। ठीक है, यहां 2Na कर दो तो हमारा क्या बन जाएगा? R। ठीक है, और यहां बाहर क्या निकल जाएगा? NaX। X हमारा यहां पे क्या होगा? Cl Br। ठीक है, Cl Br मान के चलेंगे। ठीक है, जो भी हाइलोजन है। इसमें देख लेते हैं जैसे क्या हो सकता है। CH3 CH2 Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH2 CH3। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर लेना मत भूलना। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा? NaCl। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रो ब्यूटेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये हमारी क्या हो गई? उर्थ रिएक्शन। ठीक है,
फटाक से नोट कर लो। अगली नेम रिएक्शन की बात करते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है? फिटिंग रिएक्शन। उड्स रिएक्शन किसकी थी? एल्किल हैलाइड की। फिटिंग रिएक्शन किसकी होगी? एरोमेटिक हैलाइड की। ठीक है, तो एरोमेटिक हैलाइड इसमें कोई ले लेते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही सोडियम एरोमेटिक हैलाइड को 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे उड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड को 2 बार लिखते थे, वैसे ही इसमें फिटिंग रिएक्शन में क्या लिखना है? एरोमेटिक हैलाइड को 2 बार लिखना है। ठीक है, वैसे ही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्योंकि सोडियम है, बस वही काम करना है, X और Na को निकाल देना है। यहां पे 2Na ले लेना है, तुम्हारा क्या बन जाएगा? बाइफेनिल। क्या बन जाएगा हमारा? बाइफेनिल। बाइफेनिल बोल लो, डाइफेनिल बोल लो। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा? बाइफेनिल। ये हमारी होगी क्या? फिटिंग रिएक्शन। जैसे इसमें कोई देख लेते हैं, PHCl प्लस 2Na प्लस ClPH ड्राई ईथर। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा? Cl और Na को निकाल देंगे, क्या बन जाएगा? PH वही चीज है। ठीक है, डाइफेनिल। ठीक है, और हमारा बच क्या जाएगा? 2NaCl। ये हमारी क्या हो गई? फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। सारी नेम रिएक्शन इस वीडियो में कवर कर देंगे इस वन शॉट में। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगली नेम रिएक्शन की और देखते हैं, क्या है? उड्स फिटिंग। उड्स रिएक्शन हमने पढ़ ली एल्किल हैलाइड के साथ, फिटिंग रिएक्शन पढ़ ली एरोमेटिक हैलाइड के साथ। उड्स फिटिंग मतलब एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड दोनों इसमें लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी रिएक्शन? RX प्लस Na। ये हमारा क्या हो गया? उड्स फिटिंग वाला, उड्स रिएक्शन वाला एल्किल हैलाइड। अब यहां पे ले लेंगे फिटिंग रिएक्शन वाला XPH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा हमारा? वही प्रोसेस, X को Na के साथ निकाल देना, क्या बन जाएगा? RPH प्लस NaX। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर R की जगह CH3 होता तो क्या बन जाएगा हमारा? CH3Cl प्लस Na प्लस ClPH। PH को आप ऐसे लिख लो समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा? Na को Cl के साथ निकाल दो, क्या बन जाएगा हमारा? CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है टोलुइन। इसका नाम क्या है? टोलुइन। और हमारा जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? प्लस NaCl। ये हमारी क्या हो गई? उड्स फिटिंग रिएक्शन। उड्स रिएक्शन में याद रखना एल्किल हैलाइड, फिटिंग रिएक्शन में एरोमेटिक हैलाइड, उड्स फिटिंग में एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड दोनों लेंगे। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी? उड्स फिटिंग रिएक्शन। चलो अगले नेम रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन होती हैं, एक एल्काइलेशन होती है और एक एसाइलेशन होती है। तो पहले हम देख लेते हैं एल्काइलेशन, फिर उसके बाद देख लेते हैं एसाइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है? जो हमारा एरोमेटिक होता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे हमने बेंजीन ले लिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की? क्लोरोफॉर्म और एनहाइड्रस AlCl3। सॉरी, यहां पे क्लोरोफॉर्म नहीं लेते हैं। ठीक है, मेथिल क्लोराइड होता है, ध्यान रखना। CH3Cl मेथिल क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? मेथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड। यहां पे कोई भी एल्किल हैलाइड हो सकता है। ठीक है,
तो हमारा क्या बन जाता है, CH3 और HCl हमारा बाहर हो जाता है। इसका नाम अभी हमने बताया था क्या है, टॉलुइन। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गई। ठीक है, यहां पे RX से कुछ भी ले सकते हैं, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एसाइलेशन की। एसाइलेशन देख लेते हैं क्या होता है। एसाइलेशन रिएक्शन भी सेम होती है, बस यहां पे एल्किल हैलाइड की जगह क्या होता है, RCOCl। ठीक है, RCOCl। ये भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस AlCl3। इसमें क्या बन जाता है हमारा, इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा क्या आ जाता है, COR। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाता है, COR, और बाहर क्या निकल जाता है, HCl। ये हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा, एसाइलेशन। ठीक है, नोट कर लो इस रिएक्शन को फटाक से, नोट कर लो इस रिएक्शन को फटाक से, नोट कर लिया। ठीक है, यहां पे भी R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अगले नेम रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन जो हमारी होती है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ होती है, किसके साथ होती है, एनिलीन की रिएक्शन हमारी होती है NaNO2 प्लस HCl। किसके साथ होती है, NaNO2 प्लस HCl। यहां पे ये भी दिया रह सकता है क्या, HNO2 प्लस HCl। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी दिया रह सकता है, या तो NaNO2 प्लस HCl दिया रह सकता है, या तो HNO2 प्लस HCl। और ये रिएक्शन होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे होती है। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या बन जाता है, डाइजोनियम साल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है हमारा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। ये रिएक्शन क्या होती है, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो फटाक से, ये हमारी क्या हो गई, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अगली नेम रिएक्शन देख लेते हैं, गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, अगली नेम रिएक्शन क्या देख लेते हैं, गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, जो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में बना था क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, यही तो बना था ना डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, तो यहां पे क्या ले लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, Cu/HX। X यहां पे क्या ले लेते हैं, Cl या Br। ठीक है, Cl या Br ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है हमारा, इसमें क्या बन जाता है हमारा, बेंजिल हाइलाइड। इसमें क्या बन जाता है, बेंजीन हाइलाइड। ठीक है, अगर यहां पे Cl होगा तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, Br होगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, गाटरमैन रिएक्शन। अगली नेम रिएक्शन की बात करते हैं, सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, गाटरमैन रिएक्शन में क्या बना था, गाटरमैन रिएक्शन में क्या बना था, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, और किससे बना था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में हमें क्या होता, मिला था। ठीक है, सेम सैंडमायर रिएक्शन भी होती है, इसमें भी क्या करेंगे, जो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में हमें मिला था उसी की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, उसी की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, उसी की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, उसकी रिएक्शन करवाते हैं Cu2H2। X यहां पे वही Cl Br, कुछ भी ले लो। ठीक है, Cl Br कुछ भी ले लो। तो इसमें क्या बन जाता है हमारा, सेम प्रोडक्ट इसमें भी बनता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या
ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इस Cl की जगह पे आप X लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पे Cl होगा तो यहाँ पे भी Cl होगा, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे भी Br होगा तो यहाँ पे भी Br होगा, क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ये हमारी क्या हो जाती है? सैंड मायर रिएक्शन। नोट कर लो वीडियो को पॉज करके फटाक से। अगली नेम रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है? बास-सीमन रिएक्शन। क्या नेम रिएक्शन है? बास-सीमन रिएक्शन। इसमें भी क्या होता है? सेम वही होता है, क्या? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ होती है? देखो अभी हम सीरियल वाइज चल रहे हैं। जो हमने सैंड मायर रिएक्शन पढ़ा था उसमें भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड था। गाटरमैन रिएक्शन पढ़ा था उसमें भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड था। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बास-सीमन। इसमें भी क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं बढ़िया से। और डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या फॉर्म हुआ था हमारा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो बास-सीमन रिएक्शन में क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HbF4 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? HbF4 से। तो सबसे पहले इसमें क्या फॉर्म होता है देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्म होता है H2+, यहां से प्लस यहां से माइनस, क्या बन जाता है? H यहां से हटा दो, BF4-। ये हमारा बन जाता है पहले। ठीक है, उसके बाद जब इसको फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा? फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बन जाता है हमारा? फ्लोरोबेंजीन। और बाहर क्या निकल जाता है? N2+BF3। ये हमारी क्या हो जाती है? बास-सीमन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या रिएक्शन होती है? बास-सीमन रिएक्शन। नोट कर लो नोट कर लो भाई। अगली रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगली में नेम रिएक्शन क्या है? गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन इसमें किसके साथ होती है? CO+HCl। किसके साथ होती है? CO+HCl। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है हमारा? क्या बन जाता है इसमें हमारा? क्या बन जाता है हमारा? बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है इसमें हमारा? बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। यही हमारी क्या होती है? गाटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है हमारी? गाटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बन जाता है हमारा? बेंजाल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? बेंजिल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है? बेंजाल्डिहाइड। अगली नेम रिएक्शन देखते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट करने के लिए ये क्या होता है? कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो 1 डिग्री एमीन होता है हमारा RnH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH। CHCl3 प्लस NaOH। तो इस रिएक्शन में क्या होता है हमारा? जो RnH2 होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? RNC में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? RNC में। ठीक है, RnH2 जो होता है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? RNC में। ये रिएक्शन सिर्फ 1 डिग्री एमीन के लिए ही होती है। ठीक है, याद रखना, 1 डिग्री एमीन को पहचानने के लिए ये कार्बिल एमीन रिएक्शन होती है। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है। क्या बन जाता है हमारा? एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, 1 डिग्री एमीन के लिए होता है। जैसे इसमें क्या हो सकता है? CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस NaOH। ठीक है, क्या बन जाता है इसमें?
क्या बन जाता है इसमें, CH3, क्या बन जाता है इसमें, CH3NC, ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्या बन जाता है, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्या बन जाता है हमारा, मेथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगली नेम रिएक्शन देख लेते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है, हाफमैन ब्रोमो एमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है इस रिएक्शन में, हाफमैन ब्रोमो एमाइड, तो इसमें एमाइड ले लेते हैं, नाम से क्लियर है, ब्रोमो एमाइड नाम से क्लियर है, क्या ले लेते हैं, RCONH2। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, नाम से क्लियर है, ब्रोमीन, ठीक है, Br2 प्लस KOH ले लो या NaOH ले लो। इसमें क्या बन जाता है हमारा, RNH2, क्या बन जाता है, RNH2। 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमाइड से 1 डिग्री एमीन, क्या होती है रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, ठीक है, हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। नोट कर लो फटाक से, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अगली नेम रिएक्शन देख लेते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जो थैलामाइड होता है, इसमें जो हमारा थैलामाइड होता है उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, सबसे पहले हमारी रिएक्शन इसकी किसके साथ होती है, KOH के साथ, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में किसके साथ होती है, एल्किल हाइलाइड के साथ, ठीक है, कोई बेस ले लेना है, ठीक है, एल्किल हाइलाइड के साथ होती है, ठीक है, किसके साथ होती है, एल्किल हाइलाइड के साथ दूसरे स्टेप में भी। तो इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, जो एल्किल हाइलाइड लेना है, जो एल्किल हाइलाइड लेना है उसी का क्या बना देना है, एमीन बना देना है। जैसे यहां पे RX लिया तो हमारा क्या बन जाएगा, RNH2, क्या बन जाएगा हमारा, RNH2, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन बनाने का ये मेथड है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या बन जाता है, 1 डिग्री एमीन। यहां पे RX जगह पे, यहां पे R की जगह क्या ले लेते हैं, अगर हम CH3 ले लें, X की जगह पे Cl ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा, मेथिलेमीन। C2H5 ले लें तो क्या बन जाएगा हमारा, एथिलेमीन, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। अगली नेम रिएक्शन देखते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या नेम रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सिर्फ वही कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, चलो बताते हैं हम। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसी को बोलते हैं क्या, अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, सिर्फ वही रिएक्शन क्या देते हैं, एल्डोल रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है हमारी, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, माइल्ड होता है NaOH, ठीक है, बहुत माइल्ड लेते हैं इसमें डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, CH3CHO, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, इसको ऐसे लिख लो समझने के लिए, CH3CHO, ठीक है। इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे, CH2CHO, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस अल्फा हाइड्रोजन को इसको क्रॉस में जोड़ दो। कैसे जोड़ना है, H को O के साथ, CH2CHO को कार्बन के साथ, ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3CHOH CH2CHO, ये हमारा क्या बन जाता है,
ये है अल्फा, ये है बीटा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को क्या बोलते हैं हम, एल्डोल। ठीक है, अभी कंडेंसेशन नहीं कराया। कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर निकाल देंगे। ठीक है, अगर इसका कंडेंसेशन कराना है तो इसको हीट कर दो। हीट कर दोगे तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH निकाल दो, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये हमारा क्या बन जाता है, ये अल्फा ये बीटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाता है। ये हमारी क्या होती है ये एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है और ये क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। ध्यान रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए। ठीक है, चलो बढ़िया, अगली नेम रिएक्शन देख लेते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल हमने देख ली, क्रॉस एल्डोल अब देखेंगे। एल्डोल में क्या होता था, एक ही प्रोडक्ट का क्या होता था, जो एक ही हमारा कंपाउंड होता था उसी का हम बनाते थे क्या, प्रोडक्ट बनाते थे। ठीक है, इसमें क्या होगा, अलग अलग दो होंगे। ठीक है, अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें देख लेते क्या, CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, अगर एल्डोल होता सेल्फ एल्डोल तो मतलब उसी कंपाउंड का क्या हो जाता था, प्रोडक्ट बन जाता था। ठीक है, उसी को दो बार लिखते थे। इसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा का H, इसको ऐसे लिख लो। चलो इस सिस्टम में देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस ये अल्फा हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारा क्या है इधर, CH3 CH, इसको ऐसे लिख लो H CHO। क्या करना है, वही H को O के साथ, C को इसके साथ। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH, इधर क्या बन जाएगा OH, इसके साथ जोड़ देंगे हम CH CHO CH3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस एल्डोल। ठीक है, इसी का हम क्या करा देंगे, हीट, इसको हम करा देंगे हीट, तो हमारा बन जाएगा क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो वही अल्फा से H बीटा से OH निकाल दो, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, H नहीं आएगा। ठीक है, CHO, यहां से CH3 लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो फटाक से इसको, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगले नेम रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन में क्या होता था, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कैनिजारो में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सीरियल से हमने रिएक्शन लगाई हुई है। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, वो ये रिएक्शन देते हैं। कैनिजारो में क्या हो जाएगा, HCHO। ठीक है, SCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं। पहली रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, डाइल्यूट NaOH। इसमें क्या ले लिया, थोड़ा सा पावर वाला लेते हैं क्या, NaOH। ठीक है, तो इसकी जब रिएक्शन होती है कैनिजारो रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, इस प्रोडक्ट को हम, इस कंपाउंड को हम दो बार लिख लेते हैं रिएक्शन को समझने के लिए, HCH प्लस HCHO। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेटेड NaOH के साथ है तो क्या होता है, एक जो कंपाउंड होता है उसका क्या कराना है, हमें रिडक्शन कराना है
और एक का कराना है हमें क्या, ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो हमारा रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, HCHOH, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारा CH3OH, ये हमारा क्या है CH3OH, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है SCHO, तो इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करा देना है, तो हमारा क्या बन जाएगा HCOONA। यहाँ पे सोडियम है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Na, ठीक है। क्या बन जाता है मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे NaH ले लो या KOH ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम हाइड्रेट लोगे हाइड्रोक्साइड लोगे तो पोटेशियम फॉर्मेट, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन होती है। इसमें और भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे क्या हो सकती है, CHO, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं है, तब ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसी का एक बार कराना है क्या, इसी का एक बार कराना है क्या, इसी का एक बार कराना है क्या, रिडक्शन, फिर इसी का एक बार कराना है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एक बार रिडक्शन का प्रोडक्ट लिख लो, एक बार ऑक्सीडेशन का, तो इसका जब रिडक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा CH2OH, बेंजिल एल्कोहल। दूसरा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट लिख दो, क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा COONA, ठीक है। सोडियम बेंजोएट और बेंजिल एल्कोहल हमें मिल जाता है। क्या हो जाती है रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। एल्डोल रिएक्शन में जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, सिर्फ वही एल्डोल रिएक्शन देते हैं, ठीक है। आ जाओ अगली नेम रिएक्शन पे। अगली नेम रिएक्शन क्या है, क्रॉस कैनिजारो। एल्डोल पढ़ी, क्रॉस एल्डोल पढ़ी, कैनिजारो पढ़ी, अब पढ़ेंगे क्या, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, दो कार्बोनिल कंपाउंड इसमें लेके चलते हैं। उसमें एक ही कार्बोनिल कंपाउंड का क्या कराते थे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें दो कार्बोनिल, क्योंकि ये क्या है क्रॉस कैनिजारो, ठीक है। तो दो कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं इसमें। याद रखना हमेशा, जो हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड होगा उसी का ऑक्सीडेशन करा के लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन लिखेंगे अगर कंपाउंड में, ठीक है। अगर रिएक्टेंट में फॉर्मेल्डिहाइड है और एक कोई दूसरा है तो सब जो फॉर्मेल्डिहाइड होगा उसी का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH ले लो या KOH ले लो। तो हमारा जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जो बेंजिल्डिहाइड है, उसका क्या करा देंगे, रिडक्शन। तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। और जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है उसका क्या करा देंगे, उसका करा देंगे ऑक्सीडेशन। तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। ये हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगली नेम रिएक्शन की बात करते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या है, क्लीवेंसन रिडक्शन। क्या रिएक्शन है, क्लीवेंसन रिडक्शन। तो चलिए देखते हैं ये रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लीवेंसन रिडक्शन में रिएक्शन होती है हमारी कार्बोनिल कंपाउंड की ZnHg/HCl, ZnHg/HCl। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा ऑक्सीजन हटाओ और हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगा दो। जैसे इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, CH3CHO, इसकी रिएक्शन कराओगे किसके साथ, ZnHg/HCl। क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, तो क्या बन जाएगा CH3CH3, एल्केन बन गया, ठीक है। यहाँ पे कीटोन भी ले सकते हो, ठीक है, CH3CO CH3। इसकी रिएक्शन ZnHg/HCl क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH2CH3। ये हमारी क्या हो गई, क्लीवेंसन रिडक्शन। नाम से ही क्लियर है क्या, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन हटेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, क्लीवेंसन रिडक्शन। 1 2 3 नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। नोट कर लो इस रिएक्शन को।
अगली नेम रिएक्शन देख लेते हैं। अगली नेम रिएक्शन देख लेते हैं, उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। इसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन हटने वाला है और हाइड्रोजन जुड़ने वाला है। ठीक है, उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन नाम आ रहा है तो मतलब ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। चलो इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में जो हमारी रिएक्शन होती है वो किसके साथ होती है, NH2NH2 हाइड्राजीन। इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। सेकेंड स्टेप में इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, बेस के साथ करते हैं। ठीक है, बेस भी लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है हमारा, ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है, ऑक्सीजन हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है। ये हमारी क्या हो जाती है, उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। ठीक है, जैसे इसमें देख लेते हैं CH3CHO। ठीक है, पहले इसकी NH2NH2 से रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा H2 होता है वो ऑक्सीजन के साथ वाटर निकल जाता है। ठीक है, दूसरे स्टेप में एथिलीन ग्लाइकॉल और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ऑक्सीजन हटेगा, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है, उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। अगली नेम रिएक्शन की बात करते हैं। अगली नेम रिएक्शन क्या देख लेते हैं, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, जो हमारा साइनाइड होता है वो SnCl2 और HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बना देता है, RCHO। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, स्टीफेंस रिडक्शन। जैसे यहां पे ले लेते हैं CH3 मेथिल साइनाइड ले लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, SnCl2 बाई HCl तो हमारा क्या बन जाता है, CH3CHO, CH3CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्डिहाइड। ठीक है, क्या होगा, मेथिल एल्डिहाइड या एथिल एल्डिहाइड, एथिल एल्डिहाइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल एल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई हमारी क्या, स्टीफेंस रिडक्शन। अगली रिएक्शन पे आ जाते हैं। अगली रिएक्शन पे आ जाते हैं क्या, HVZ रिएक्शन, हेल-वेल्होर-जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, क्या रिएक्शन है, इसमें देख लेते हैं, ऐसे एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वही ये क्या देते हैं, HVZ रिएक्शन देते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं RCH2COOH, ये हमारा हो गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब ये रिएक्शन दे देगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, रेड फास्फोरस से। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे कोई हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होता है उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो हमारा क्या होता है, RCH अल्फा हाइलो एसिड बनता है। ठीक है, अल्फा हाइलो एसिड बनता है। अगर यहां पे हम ले लेते हैं क्या, RCH2COOH Cl2 रेड फास्फोरस तो हमारा Cl क्या हो जाएगा, अल्फा पोजीशन में जाके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या बन गया हमारा, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, HVZ रिएक्शन। ठीक है, अगली नेम रिएक्शन देख लेते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नाम से क्लियर है, ईथर सिंथेसिस मतलब ईथर का फॉर्मेशन इसमें होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन होती है, एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन होती है एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है,
ROR' मतलब कि ईथर बन जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे लिख लिखते हैं। मान लो CH3Cl है और यहाँ पे ले लिया NaOR'। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से क्या होता है, NaCl बाहर हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3OR'। ठीक है, क्या हमारा बन जाता है, इसमें ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यही होती है हमारी क्या, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, नाम से क्लियर है, ईथर का फॉर्मेशन इसमें होगा। नोट कर लो बच्चों। ठीक है, अगली नेम रिएक्शन की बात करते हैं, कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, क्या रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, जो हमारा फिनॉल होता है उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, CO2 प्लस NaOH। ठीक है, CO2 प्लस NaOH। फिर उसके बाद इसका करवा देते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। तो हमारा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है हमारा, OH। ऑर्थो पोजीशन में क्या हम जोड़ देते हैं, COOH। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड। क्या बन जाता है हमारा, सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, कोलबेज रिएक्शन में क्या होता है, जब फिनॉल की रिएक्शन हम CO2 प्लस NaOH उसके बाद हाइड्रोलाइज करवाते हैं तो क्या हमारा बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। राइमर टीमन रिएक्शन, क्या रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा फिनॉल होता है, कोलबेज रिएक्शन में क्या था, फिनॉल की रिएक्शन CO2 प्लस NaOH के साथ होती थी तो क्या हमारा बनता था, सैलिसिलिक एसिड। इसमें क्या बनने वाला है, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, CHCl3 प्लस NaOH। ठीक है, CHCl3 प्लस NaOH, इसके साथ ये रिएक्शन होगी। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस तो करवा ही लोगे आप। ठीक है, तो Na हट जाएगा वहां पे और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक स्टेप में लास्ट में तुमको हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, OHCHO। ये क्या बन जाता है हमारा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड ऐसे लिख लेते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है हमारा। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ होती है, किसके साथ होती है, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हमारा क्या बन जाता है, सैलिसिल्डिहाइड। राइमर टीमन रिएक्शन यही होती है। ठीक है, कोलबे रिएक्शन में याद रखना, CO2 प्लस NaOH, फिनॉल ही होता था उसमें भी, राइमर टीमन में भी फिनॉल ही होता है, बस रिएक्शन इसमें क्लोरोफॉर्म के साथ होती है, उसमें रिएक्शन किसके साथ होती है, किसके साथ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, राइमर टीमन रिएक्शन। उसमें क्या बनता था हमारा, उसमें क्या बनता था हमारा, उसमें बनता था सैलिसिलिक एसिड। इसमें क्या बन रहा है हमारा, सैलिसिल्डिहाइड। क्या बन रहा है इसमें, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक है, चलो अगली नेम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, इटार्ड रिएक्शन। क्या नेम रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड, टार्ड मतलब टालुइन। ठीक है, नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है, टालुइन। ठीक है, टालुइन की रिएक्शन इसमें किसके साथ होती है, CrO2Cl2, CrO2Cl2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसमें क्या बन जाता है हमारा, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो क्या होता है, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो हमारा इंटरमीडिएट पहले बनता है क्या, क्या बनता है हमारा, CrO2Cl2H का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद हम करा देते हैं क्या, उसके बाद करा देते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, नोट कर लो फटाक से रिएक्शन ये। ठीक है, ये हमारी हो गई क्या, ये हमारी हो गई क्या, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अगली नेम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या नेम रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से क्लियर है, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप हटेगा यहां से, डी मतलब डिग्रेड होना। ठीक है, जानते हो तुम। ठीक है,
तो यहां पे क्या होगा, RCOO Na, इसकी रिएक्शन हमारी किसके साथ होगी, सोडा लाइम, ठीक है। मेथेन चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है, सोडा लाइम, जिसमें मेथेन बनता था, ठीक है, याद आ रहा होगा कुछ कुछ, मेथेन बनता था जिसमें, ठीक है, सोडा लाइम से रिएक्शन करवाते थे, ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शन होगी तो हमारा क्या बन जाएगा, RH, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा RH। जैसे इसमें ले लेते हैं CH3COO Na, इसकी रिएक्शन क्या होती है, NaOH प्लस CaO से, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं तो क्या होता है हमारा CH4, COO Na को हटाना है और हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हमारा क्या बन जाता है, मीथेन। ये हमारी क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और भी इसमें देख सकते हैं, ठीक है, COO Na, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाओगे सोडा लाइम, ठीक है, हिट करोगे तो क्या होगा, COO Na हटेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन, ठीक है, क्या बन जाता है हमारा, बेंजीन। यही हमारी क्या होती है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। कितनी नेम रिएक्शन हो गई, 30 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, हम लोग 5 और बची हैं, पेशेंस बनाए रखो। अगली रिएक्शन क्या है, डॉस रिएक्शन, ठीक है, डॉस प्रोसेस, ये फिनॉल बनाने का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होती है, ठीक है। लगभग 350 ATM प्रेशर होता है, ठीक है, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो क्या बन जाता है हमारा, फिनॉल। क्या बन जाता है हमारा, फिनॉल। ये फिनॉल बनाने का एक मेथड भी है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, फिनॉल। इसका नाम क्या है, फिनॉल, ठीक है, क्या नाम है इसका, फिनॉल। अगली रिएक्शन देख लेते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, RCOCl की रिएक्शन PdBaSO4 से करवाते हैं, तो हमारा क्या मिलता है, H2, ठीक है, रिडक्शन होता है, ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन होती है, ठीक है, रिडक्शन मतलब, ठीक है, आप समझ रहे होगे, H2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, RCHO, ठीक है, क्या बन जाता है हमारा, RCHO। हमारी क्या होती है, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। देख लेते हैं जैसे कोई एग्जांपल, COCl, ठीक है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा हमारा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, रोजनमुंड रिएक्शन, ठीक है। अगली नेम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली रिएक्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन किस नाम से पूछी जा सकती है, BHC, या तो HCH, या तो 666, ये तीनों नाम हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है, इसको मार्क कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा बेंजीन होता है, ठीक है, अभी बताते हैं BHC, SCH, ये 666, ये यहाँ पे क्यों नाम लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो बेंजीन की रिएक्शन हमारी किसके साथ होती है, क्लोरीन की रिएक्शन, क्लोरीन के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ HNu, ठीक है, UV लाइट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, क्या होता है इसमें, बेंजीन जो होता है उसकी जितनी भी पोजीशन होती है उसमें क्या लग जाता है, Cl, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, BHC। BHC का मतलब हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये BHC नाम क्यों पड़ा है इधर, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। 6 Cl है, हेक्सा क्लोराइड बेंजीन के ऊपर लगे, मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका एक नाम और है क्या, SCH। SCH का मतलब हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। 6 Cl है, हेक्सा क्लोरो, सर्किल बना हुआ है, क्या है, साइक्लो, और
6 कार्बन है मतलब हेक्सेन, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसी का नाम हमारा क्या होता है, BSC बोल दो या SCH बोल दो या 666 बोल दो, ठीक है। ये क्यों नाम पड़ता है इसका, क्या ये जो बना है क्या है, C6H6Cl6, ठीक है, C6H6Cl6, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, BSC SCH 666 रिएक्शन, ठीक है। नोट कर लो इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे से इसको पढ़ के जाना, ठीक है। अगली नेम रिएक्शन की बात कर लेते हैं, DDT रिएक्शन, DDT रिएक्शन, ठीक है। DDT रिएक्शन में क्या होता है, CCl3CHO, इसका नाम क्या है, क्लोरल, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोरल, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, क्लोरोबेंजीन के साथ। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, अरे यही है भाई, PHCl, बस यहां पे हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, ठीक है, निकाल के लिख दिया। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और यहां पे जो O लगा है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, CH डबल बॉन्ड O। यहां से क्या निकाल देना है, वाटर, H2O निकाल देना है, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CCl3 PHCl PHCl, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बन जाता है इसमें, CCl3, यहां पे CHO तो लिखा ही नहीं, ठीक है, CCl3 CH, एक बॉन्ड के साथ PHCl इधर जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड के साथ PHCl इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, CH ठीक है। पैरा पोजीशन में क्या है, Cl लगा है, तो DDT नाम मतलब डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो कैसे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 2 कार्बन है तो एथेन, क्या नाम हो जाएगा इसका DDT का, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्यों, 2 इसमें क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है, डाइफेनिल, डाइफेनिल क्यों, 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है। ट्राइक्लोरो क्यों, यहां पे Cl3 है तो यहां पे लिख लेंगे ट्राइक्लोरो, मेथ एथ, क्या हो जाएगा, एथेन। तो हमारा क्या बन जाता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, इसी का नाम क्या होता है हमारा, DDT रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन DDT रिएक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, DDT रिएक्शन, ठीक है। अगली नेम रिएक्शन देख लेते हैं, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है, ठीक है। डाइएजो कपलिंग में क्या होता है हमारा, जो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड था N2+Cl, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, फिनॉल के साथ, H, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, फिनॉल के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहां से Cl, यहां से H निकाल दो और जोड़ दो, वो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। इसको हम लिख लेते हैं PH OH, N2 तो भूल ही गए भाई, N2PHCl, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा क्या बन जाता है,
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ठीक है, इसी का नाम क्या हो जाता है, डाई एजो कपलिंग। इसकी एक रिएक्शन और करवा सकते हैं, यहां पे OH की जगह पे NH2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, NH2। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, NH2। ये क्या बन जाएगा हमारा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पहला वाला क्या था, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, ठीक है, कितनी नेम रिएक्शन हमने पढ़ ली आज, 35 नेम रिएक्शन पढ़ ली। ठीक है, कितनी नेम रिएक्शन पढ़ ली, 35। सारी हमने एनसीईआरटी की रिएक्शन इसमें कवर कर दी। ठीक है, बहुत ध्यान से इस वीडियो को पढ़ लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।